नमस्कार दोस्तों, गीगल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट का जो साइकोलॉजी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम आते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आपका साथ साथ टेस्ट भी होता जाएगा, देखते जाना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दंड का पूर्णतः विरोध करने वाला सिद्धांत कौन सा है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो दंड का पूर्णतः विरोध करता है? एक ए सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत और क्षेत्रवाद का सिद्धांत। तो कौन सा जो सिद्धांत है जो दंड को पूर्णतः रोकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। और सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ अलग अलग। ठीक है, अगला सिद्धांत, इसका आंसर दंड का पूर्णतः विरोध सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने। ठीक है, इस तरह से आपको प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसमें और क्वेश्चन बनते हैं, उनके आंसर फाइंड करने। ठीक है, आपको बताना है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले का आंसर से साधनात्मक अनुबंध में प्रथम घटना है। अगर कोई अनुबंध है और जिसमें साधन का उपयोग किया जा रहा है तो उसमें सबसे शुरुआती घटना क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर है अनुक्रिया। तो उसकी जो शुरुआती घटना है वो क्या होगी? अनुक्रिया होगी। ठीक है, यहां तक आके समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार प्राणी कितने प्रकार की अनुक्रिया करता है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादातर आंसर 3 लिख देते हैं, लेकिन प्राणी कितनी प्रकार की अनुक्रिया करता है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक ज्ञात और दूसरी अज्ञात। तो कौन कौन सी करेगा? ज्ञात अनुक्रिया और अज्ञात अनुक्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अगला है, थॉर्नडाइक के नियम का अभिप्राय यह है कि शिक्षण इस क्रम में लिया जाए। शिक्षण का क्रम क्या होना चाहिए? किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो क्रम था उसका जो क्रम यह था कि छोटा सा अंश लो और उससे पूरी की पूरा चैप्टर पढ़ो। तो इसका मतलब अंश से पूर्ण की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अंतर्दृष्टि को पूर्ववर्ती व पश्चिमवर्ती दोनों माना है? ठीक है, किसने अंतर्दृष्टि को पूर्ववर्ती व पश्चिमवर्ती दोनों माना है? अगर क्वेश्चन एक बार सुन लो, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछे तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। तो लेकिन यहां क्या पूछा है? यहां ये कोहलर नहीं लिखना है, यहां पूछा है कि अंतर्दृष्टि को पूर्व दृष्टि और पश्चिम दृष्टि किसने माना? तो इसका सही आंसर है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने अंतर्दृष्टि को पूर्व दृष्टि और पश्चिम दृष्टि दोनों माना है। किस किस का सही है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुराने अनुभवों द्वारा कुछ नया सीखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवाद, साचार्यवाद, प्रत्यात्मवाद या ज्ञानात्मवाद। तो जब हम किसी पुराने अनुभव से हम सीखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साचर्यात्मकवाद, साचर्यात्मक अधिगम। ठीक है, आगे यहां समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर उसे क्या है? इंजेक्शन देता हुआ पाया जाता है। ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? प्राचीन अनुबंध, क्रिया प्रसूत का अनुबंध, प्रयास व त्रुटि का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये एग्जाम्पल है प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत का। आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टल्टवाद का जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूज। गेस्टल्टवाद जैसे ही दिमाग में आता है तो अपने कौन आता है? कोहलर आ जाता है दिमाग में। लेकिन कोहलर का कौन सा सिद्धांत था? अंतर्दृष्टि। तो गेस्टल्टवाद का जनक पूछे तो इसका सही आंसर है वृद्धिमन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है लेकिन फिर भी स्टूडेंट के वहां गलत हो जाता है। देखो क्या है, घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये कहावत है, ये किसका उदाहरण है?
ये सीखने का या सीखने के प्रति सजगता का या सीखने में रुचि का। तो यहाँ पे सीखने का तो है ही, लेकिन सजगता का है या रुचि का, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो अगर ले जाए तो जा सकता है, लेकिन अगर वो पिएगा कब, ठीक है, जब वो उसके प्रति सजग होगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सीखने के प्रति सजगता का, ना कि रुचि का। रुचि अलग चीज होती है, सजगता अलग चीज होती है, ठीक है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। अगला है, क्रिया की सफलता से संतोष, अगर सफलता होगी तो संतोष और असफलता से असंतोष होता है। यह थॉर्नडाइक का कौन सा नियम को अंकित करता है, ठीक है। संतोष या असंतोष कब होगा, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या आंशिक क्रिया का नियम। तो हमने थॉर्नडाइक का पढ़ा था, तब पढ़ा था कि जब प्रभाव का नियम होता है तब उसमें क्या होता है, संतोष, और असफलता से असंतोष। तो किसका है, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है, इसका आप बताइए। नेक्स्ट है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होता, ये इसका प्रमुख कारण क्या है। नकारात्मक स्थानांतरण है या सकारात्मक स्थानांतरण है या शून्य स्थानांतरण है या इसमें से कोई नहीं। अगर कबीर के दोहे याद कर लेता है फिर भी रहीम के दोहे उसको याद नहीं हो रहे, इसका मतलब उस पे क्या है, नकारात्मक स्थानांतरण है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किस अवस्था में अहमवाद को एक लक्षण के रूप में प्राप्त किया। पियाजे ने किस अवस्था में अहमवाद के रूप में एक लक्षण को प्राप्त किया, संवेदीगामी, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या अमूर्त सक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है संवेदीगामी अवस्था में पियाजे ने अहमवाद को एक लक्षण के रूप में प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण एवं खाली जगह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में एक तो आत्मसातीकरण महत्वपूर्ण प्रक्रिया, और दूसरी कौन सी है, प्रत्यक्षीकरण है या समंजन है या आत्मसंज्ञान है या कल्पना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में एक तो आत्मसातीकरण और दूसरा समंजन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने के लिए एक शब्द का यूज किया था, वो शब्द कौन सा था, स्कीमा था, प्रतीकात्मक था या अनुप्रतीकात्मक या इसमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है क्या था, स्कीमा। आज हमने कितने 15 क्वेश्चन किए हैं, आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।